हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी प्रश्नावली 3.3 में। और इसमें हम लोग प्रश्नों को अच्छे से करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ए डी है आपका, ए डी इक्वल आपको क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। तो ए डी इक्वल आपका क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ए डी इक्वल आपको वैल्यू दे रखी है। अब ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी होगा आपके यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं। ए डी आपका किसके इक्वल होगा, ए डी आपके बी सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी बी जो होगा एंगल डी ए बी के इक्वल होगा। क्यों? ये आपके सम्मुख कोण हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्या है, ओ सी। ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ सी जो है आपका ओ ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण है आपके। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर फोर्थ नंबर है आपका, एंगल एम एंगल डी ए पी प्लस एम एंगल सी डी ए। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है ये आपके। और आप जानते हैं ए बी जो है वो पैरेलल है आपके किसके, डी सी के। इसी वजह से इसमें आपके ये क्या हुआ, 180 डिग्री के इक्वल आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। कैसे होगा चलिए देखते हैं। एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। ये आपके क्या है, ये सम्मुख कोण, क्योंकि बराबर होते हैं। आप जानते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि आपके जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 100 डिग्री। x प्लस 100 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। x की वैल्यू आपकी आ गई 80 डिग्री। सेकंड का आपका देख लीजिए। सेकंड है क्वेश्चन। ये आपका फिगर बना हुआ है। ये सेकंड का आपका सेकंड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। इसमें आपके एंगल बी होगा प्लस एंगल ए क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसमें फिगर आपका क्लियर नहीं है। तिर्यक, आप क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा, इसका फिगर बुक में। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। यानी कि 50 डिग्री इक्वल प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री आएगा आपका। एंगल ए इक्वल 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 130 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं एंगल ए जो होता है एंगल सी के इक्वल है आपका। एंगल सी के इक्वल है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो x इक्वल वाई इक्वल 130 डिग्री आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आप जानते हैं एंगल ए इक्वल एंगल सी होता है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण एंगल एक्स वाई आपके इक्वल आ गए एंगल एक्स
इक्वल एंगल जेड होंगे, ये आपके संगत कोण है, यानी एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड इक्वल 130 डिग्री, यानी एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई इक्वल एंगल जेड इक्वल 130 डिग्री। बढ़ते हैं अपने अगले सेकंड के थर्ड प्रश्न की तरफ। सेकंड का थर्ड प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा आपके एंगल बी ओ सी के, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है आपके, यानी एंगल एक्स इक्वल 90 डिग्री आपका हो जाएगा, यानी एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। फिर क्या होगा आपका एंगल, ये आपके त्रिभुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल आपका आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल वाई को क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, जो कि 180 में माइनस हो जाएगा, एंगल वाई इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई है एकांतर कोण, तो एंगल जेड आपका क्या आ जाएगा 60 डिग्री। उम्मीद है आपको प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, चलिए देखते हैं। सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है एंगल बी ए डी। इसमें आपको देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे सेकंड के फोर्थ को, तो एंगल बी ए डी जो है वो आपके एंगल बी सी डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सम्मुख कोण है। फिगर आप बुक से देख लीजिएगा। एंगल वाई आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री इसी प्रॉपर्टी से, तो एंगल बी सी डी इक्वल एंगल ए डी ई आपका होगा, ए डी ई, ये आपके संगत कोण है, संगत कोण। तो 80 डिग्री इक्वल आपका क्या हो जाएगा एंगल जेड, यानी एंगल जेड की वैल्यू क्या आ गई आपकी 80 डिग्री। अब जानते हैं आप एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, के अंतः कोण। तो एंगल एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 80, जब 180 में माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा आपका। ये आपका सेकंड का फोर्थ हो गया। सेकंड का फिफ्थ देखते हैं। सेकंड का फिफ्थ आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है। सेकंड के फिफ्थ क्वेश्चन को जब देखेंगे हम लोग, एंगल डी जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा। सम्मुख कोण है आपके, सम्मुख कोण है, तो एंगल वाई इक्वल टू 112 डिग्री आ जाएगा आपका। एंगल वाई प्लस 40 प्लस एंगल जेड इक्वल 180 डिग्री आपका होगा। क्योंकि क्या अंतः कोण है, अंतः कोण 112 डिग्री आएगा आपका एंगल वाई की वैल्यू, प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल जेड की वैल्यू निकालना है, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, जब 112 में 40 जोड़ेंगे तो आपका 152 होगा, और 152 180 में माइनस करेंगे तो आएगा आपका 28 डिग्री। एंगल जेड जो होगा एंगल एक्स के इक्वल होगा, 28 डिग्री होगा ये, क्योंकि ये एकांतर कोण है आपके। आपका सेकंड का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रश्न की तरफ। हमारा थर्ड प्रश्न है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि एंगल डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। ए बी सी डी, तो इसे देखने पे आपको पता चल रहा है ये हो सकता है, हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं, नहीं है। सेकंड का भी क्वेश्चन है आपका,
ए बी इक्वल डी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। ए बी सी डी, 8 सेंटीमीटर होगा आपका, ये 4 सेंटीमीटर होगा, 4.4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ये आपकी ए डी और डी सी तो आपके इक्वल हैं, बट ए डी और बी सी आपके इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे आंसर में नहीं, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा इसी का, एंगल ए इक्वल 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल 65 डिग्री। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बताना है आपके क्या ये आपके एंगल इक्वल होंगे। ए बी सी डी, ये 70 डिग्री है, ये 65 डिग्री। एंगल ए और सी क्या इक्वल हैं आपके? नहीं, नहीं लिखेंगे अपने आंसर, नहीं। सम्मुख कोण बराबर नहीं, बराबर नहीं है, नहीं है, आपका ही उत्तर हो जाएगा। अपने फोर्थ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न हमसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हों। चलिए देखिए, ये सिर्फ पतंग में ही आपकी पॉसिबल है, संभव है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। फोर्थ में बस यही पूछा गया था आपसे। अपने फिफ्थ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ प्रश्न हमारा क्या है, फिफ्थ प्रश्न हमसे बोला गया है इसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये प्रश्न। इन्होंने बोला एंगल ए इक्वल एंगल ए रेशियो एंगल बी है 3:2। माना कोण एंगल ए इक्वल 3x एंड एंगल बी इक्वल 2x। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, यानी 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल आपका गया 180 डिग्री अपॉन में 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 5 3 15, 5 6 30, x की वैल्यू आपकी आ गई 36 डिग्री आपकी आ गई। तो एंगल ए कैसे निकालेंगे, एंगल ए आपने 3x माना था, ये 3 × 36 इक्वल टू 108 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 × 36 इक्वल 72 डिग्री। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सेशन क्लियर हो रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुजों के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दो कोणों के माप बराबर हैं आपको और बाकी सब कोणों को आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, चलिए देखते हैं। माना ये हमारा उत्तर है, माना एंगल ए इक्वल एक्स और एंगल बी भी हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लें, क्योंकि आसन्न कोणों की माप बराबर बताया गया है। ए बी सी डी ये आपके आसन्न कोण हैं। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल एक्स दिया हुआ है ये आपको। फिर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री आसन्न कोण है आपका। एक्स प्लस एक्स आप जोड़ देंगे, क्या आएगा 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा 2x इक्वल 180 डिग्री होगा। एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो एंगल बी आपके एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आपका होगा इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी भी आपका एंगल डी के इक्वल होगा 90 डिग्री। मतलब ये दोनों आपके एंगल जो है, ये चारों एंगल आपके समकोण हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए, याद करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। हाँ, इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारे एंगल को दिया गया है। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, इसमें एंगल EHP आपको दे रखा है। EHP जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल HPO के।
क्योंकि आपका एकांतर कोण है, एकांतर कोण ये आपका होगा। फिर आप देख पा रहे होंगे, फिर आपका दिया हुआ है फिर आपको दिया हुआ है 40 डिग्री इक्वल वाई, यानी एंगल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 40 डिग्री, क्या आप फाइंड कर लेंगे। फिर एंगल ई एच ओ इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एक्स इक्वल 70 डिग्री, ये आपके संगत कोण है, संगत कोण। बात करते हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा ये आंसर में, एंगल जो आपका आएगा एंगल जेड प्लस 40 डिग्री इक्वल 70 डिग्री, यानी एंगल जेड इक्वल क्या हो जाएगा 30 डिग्री आपका। एंगल एच ओ एक्स इक्वल 180 डिग्री आपको दे रखा है, रैखिक युग्म है आपका, रैखिक युग्म, यानी आप बोल सकते हैं इसमें नोट करेंगे जब आप एच ओ पी प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल 180 डिग्री, यानी एंगल एच ओ पी प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एच ओ पी आपका क्या आ जाएगा, 180 में जब 70 माइनस कर देंगे तो एंगल एच ओ पी आपका आ गया 110 डिग्री, यानी कि एंगल एच ओ पी इक्वल एंगल एच ई पी इक्वल 110 डिग्री, क्योंकि ये आपके सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो एक्स की एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिग्री। बात क्लियर हो गई होगी आपको, एंगल वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली और एंगल जेड की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न आकृतियाँ जी यू एन एस और आर यू एन एस समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको फर्स्ट फिगर दे रखा है, इसमें क्या होगा आपका, चलिए लिखते हैं, जी एस इक्वल आपका यू एन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं। अब आप देख सकते हैं 3x इक्वल आपका क्या हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 18 अपॉन में 3, कैंसिल कराएंगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6, यानी जी यू जो है वो एस एन के इक्वल भी होगा, सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, 3y इक्वल 26 में जब 1 माइनस का उधर जाके जुड़ेगा तो 27, तो y की वैल्यू 3 9 या 27 होता है, पूरा कैंसिल हो गया आपका, y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ओ एस इक्वल आपका ओ यू के इक्वल होगा, क्योंकि आपके विकर्ण समद्विभाजित हैं, ये आप देख सकते हैं विकर्ण समद्विभाजित हैं। तो 20 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 7 के, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 में जब 7 माइनस होगा तो 13 आपका y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार ओ एन इक्वल ओ आर आपका हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल 16, एक्स प्लस 13 इक्वल 16 होगा, यानी एक्स इक्वल 16 माइनस 13, तो एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 9 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। बोला गया है प्रश्न में, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे होगा प्रश्न ये। रिस्क में देख लेते हैं पहले, आर आई एस के में एंगल के जो है प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि आपका आसन्न कोण है, आसन्न कोण है आपका, देख सकते हैं ये आपका क्या है, आसन्न कोण है आपका। फिर 120 डिग्री प्लस एंगल एस इक्वल 180 डिग्री, एंगल एस की वैल्यू क्या 180 में जब 120 माइनस करेंगे तो आपका 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। फिर क्लू में देख लीजिए, सी एल यू ई, एंगल ई जो है एंगल एल के इक्वल होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, तो एंगल ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 डिग्री। फिर एंगल आप देख सकते हैं एंगल ई ओ एस, एंगल ई ओ एस में एंगल एक्स प्लस एंगल ई प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री आपका हो जाएगा। एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री
प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री, और 70 में 16 मैंने ऐड करेंगे तो आपका आएगा 130। तो जब एंगल एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 50 डिग्री फाइंड कर लिया हम लोगों ने। 9 नंबर आपके क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन हमारा बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। चलिए देखते हैं। एन एम आपके पैरेलल है के एल के, दोनों भुजाएं समांतर हैं, दोनों भुजाएं समांतर हैं क्योंकि तिर्यक रेखा एम एल के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। इसमें इतना ही स्टेटमेंट लिखना था। हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आकृति 3.27 में एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो आप इसको निकालेंगे। चलिए देखते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के तथा बी सी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी आ जाएगा 180 में, जब 180 माइनस कराएंगे तो एंगल सी 60 डिग्री आ जाएगा आपका। लास्ट प्रश्न, अपने एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसको करने से पहले जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन्हें इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए एंगल 12 जो है उसे सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू आपका 180 डिग्री होता है। तो एस पी आपका क्या हो जाएगा, एस पी जो है पैरेलल होगा आर क्यू के, और एस आर तिर्यक रेखा है। एस आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। एंगल एस जो है 180 डिग्री होगी, माइनस कराएंगे 90 डिग्री, तो एंगल एस आपका 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप जानते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और एस पी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये आपकी पी क्यू क्या है, आपकी तिर्यक रेखा है। तो एंगल पी एक प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी आपको क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल पी के लिए आपकी क्या आ जाएगी 50 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें इसका आंसर निकालना था। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, और जहाँ भी आप लोगों को कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं दोबारा से, और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।